श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष हूँ ते अधिका गावे संत सुजान परम पुरुष हूँ ते अधिका गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी भागलपुर के सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज मैं पुनः माता जी के आवास पर सत्संग करने के लिए आया हूँ। इनकी श्रद्धा और भक्ति सराहनीय है। इनके अंदर में जो सद्गुरु के प्रति विश्वास है, जो निष्ठा है, वह सम्माननीय है। इनका दिल उदार भी है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस में कि जो जिस तरह के कर्म करते हैं, जैसे किसी की कोई भलाई करता है तो कहते हैं उसके जीवन में भला होता है, जो बुराई करता है उसके जीवन में बुरा होता है। इस संसार में दो तरह के व्यक्ति हैं, एक अवगुण को धारण करने वाले, दूसरे गुण को धारण करने वाले। संत जो होते हैं वो गुणग्राही होते हैं, और जो दुर्जन होता है वो अवगुण को ढूंढते रहता है। संत हंस के समान होते हैं। जैसे दूध से पानी और दूध को अलग कर देता है हंस, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। उसी तरह इसी संसार में गुण और अवगुण दोनों है। संत महात्मा गुण लेते हैं, अवगुण को छोड़ देते हैं। यदि आप ढूंढने के लिए निकलेंगे तो जो कुछ ढूंढिएगा वही मिलेगा। अवगुण ढूंढिएगा तो अवगुण ही मिलेगा, गुण ढूंढिएगा तो गुण मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। जड़ और चेतन दो तरह के व्यक्ति हैं। जड़ अज्ञान अवस्था में रहने वाले, चेतन ज्ञान अवस्था में रहने वाले। परम प्रभु परमात्मा ने जो सृष्टि की है, संरचना किया है, संसार को जो बनाया है, दोनों तरह के व्यक्ति बनाए हैं। अज्ञान अवस्था में रहने वाले भी, ज्ञान अवस्था में रहने वाले। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कहते गुण लेना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए। लेकिन जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखें तिन तैसी, ये भी बात है। जिनकी भावना जैसी रहेगी उस भावना के अनुरूप ही व्यक्ति को नज़र आता है सब कुछ, समझ गए। जो जिस तरह से ग्रहण कर सकते हैं उस तरह से ग्रहण करता है। एक व्यक्ति था, बड़ा सज्जन व्यक्ति था। वह गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करके वह लौटता है। एक गली होकर के गुजर रहा था। उस मकान में एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, दुर्जन जिसे कहते हैं, मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति। वह महात्मा रूप में देख करके उस सज्जन को, उस महात्मा को दुष्टता बस गंदा पदार्थ, कूड़ा कचरा डाल करके गंदा कर देता है।
वह महात्मा बड़ा सहनशील था। कूड़ा कचरा तो डाला लेकिन कुछ नहीं बोला। वह लौटता है, फिर चला जाता है गंगा स्नान करने के लिए। वह स्नान करता है, फिर उसी गली होकर के गुजरता है। वह जो व्यक्ति था वो ताक में था कि देखें वो जो गया है लौट के फिर आता है क्या। तो ऊपर से झांकता है तो देखता है फिर आ रहा है उसी गली होकर के। वह दोबारा कूड़ा लेता है और ठीक जब सामने में आता है उसके माथे पर डाल देता है, ऊपरे से गिरा दिया मकाने पर से। वह महात्मा पुनः गंगा स्नान में जाता है। महात्मा कुछ नहीं बोल रहा है, ये दुर्जन आदमी उसको गंदा करने के ख्याल से फेंक देता था कूड़ा कचरा। तिबारा आया, फिर दे दिया कूड़ा, फिर महात्मा चले गए नहाने के लिए। चौथी बार आया तो फिर गंदा किया। इस तरह से महात्मा स्नान करके आता था, वह दुष्ट व्यक्ति उस पर कूड़ा डालता था। न महात्मा कुछ बोल रहा है न दुष्ट कुछ बोल रहा है, लेकिन ये कूड़ा डालने का काम होते जा रहा है। जानते हैं होते होते सुबह से शाम हो गई, 100 बार वो कूड़ा डाला, 100 बार वो महात्मा गंगा स्नान किया। अब हद हो गया। ये दुष्ट लोग ऐसा ही होता है। यह जो मूढ़ व्यक्ति था, आखिर एक स्वभाव होता है, एक संस्कार होता है, और एक भीतर में कोई रहने वाला आत्मा है, उसके अंदर में सच्चाई है, ईमानदारी है। वो दुष्ट आदमी था लेकिन उसकी आत्मा गवाह दे दिया कि बाप रे बाप हम कितना पाप कर रहे हैं, महात्मा तो कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती तो है नहीं, हम ही महात्मा को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कितना पाप लगेगा। अंदर से जवाब जब निकला, 100 बार के बाद वो जो स्नान करके आ रहा था महात्मा, गली होकर के वहाँ जैसे ही आया, ये दौड़ के नीचे उतरा और चरणों में गिर गया। बोला कि महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, बड़ा अपराध मैंने किया कि आपको कूड़ा डालते रहे और आप इतने सज्जन, इतने अच्छे आदमी का आप चूँ भी नहीं बोले, एक बार भी नहीं हमको कुछ कहे, न डांटे न फटकारे। मैं डालता गया, आप नहा करके आते गए, मैं डालता गया। मेरे अंदर से अपराध बोध महसूस होता है, हमें आप क्षमा कर दीजिए, मैंने जो ये गलती की है आपको बहुत परेशान किया दिन भर। उस महात्मा ने उसे उठाया और कहा कि देखो तुमने अपराध नहीं किया है, तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। वो आदमी कहता है पुण्य का काम की, पुण्य का काम कैसे हो गया, हम तो आपको कूड़ा डालते रह गए, ये पुण्य का काम कैसे हो गया, ये तो अधर्म का काम हुआ, सताने का काम हुआ, ये मुझसे बड़ी गलती हुई है, आप कैसे बोलते हैं पुण्य का काम हुआ। महात्मा ने कहा मैं जीवन में अभी तक एक दिन में एक बार ही स्नान करता आया, एक के बार करता था, दोबारा नहीं करता था। गंगा स्नान करके आ जाता था, बस हो गया एक दिन में एक। दिन में एक बार गंगा स्नान करता था, एक बार का मुझे फल मिलता था, पुण्य मिलता था, गंगा स्नान का ये धर्म होता था। और आज तुम्हारे कारण मैंने 101 बार स्नान किया, तो मुझे एक दिन में ही 101 बार गंगा स्नान का मुझे फल मिला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए तुमने अच्छा किया। अब देखिए महात्मा कैसे होते हैं, कितने सहनशील होते हैं। महात्मा किस ढंग से उस बात को लिए और वो दुर्जन आदमी कितना सता रहे थे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस संसार में सब तरह का आदमी है, अच्छा भी है बुरा भी है। आप यदि अवगुण ढूंढने के लिए निकलेंगे तो परमात्मा ने गुण और दोष तो सब में भर दिया है। कितना भी अच्छा इंसान है,
सज्जन है, साधु हैं, महात्मा हैं, जिसको आप अच्छा से अच्छा समझ बैठे हैं, उसमें भी परमात्मा ने अवगुण डाला है। आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं खोज पा रहे हैं, उसमें अवगुण है, लेकिन बहुतायत में गुण है, इसीलिए वो अवगुण ढका हुआ है। समझ गए? ढेर सारा पुण्य होने के कारण, गुण होने के कारण उसका अवगुण ढक गया है, लेकिन अवगुण है उसके अंदर में, जिसे आप दुर्जन कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, चोर बदमाश कहते हैं, अनैतिक कर्म वाले जिसे आप कहते हैं, यदि आप ढूंढेंगे, खोजेंगे, उसमें भी गुण आपको नज़र आएगा, अच्छाई नज़र आएगा। जो चोर है, जो गला घोंटता है, मारपीट करता है, ये तो आप देख करके उससे घृणा करते हैं, लेकिन उसके भीतर में जब झांकिएगा, उसके भी अंदर में अच्छाई है, भलापन है। एक तो बदमाश होता है, वो क्या करता, लूटता घसोटता है, लेकिन वो धर्म का भी काम करता है, पुण्य का भी काम करता है, भलाई भी करता है। तो देखिए, एक भलाई है ना उसके भीतर में। जो चीज़ छिपा हुआ है, हम नहीं जान पाते हैं, इसलिए गुण और अवगुण मानते हैं। जिसके अवगुण को विशेष देखते हैं तो अवगुणी कहते हैं, लेकिन गुण है उसके अंदर में। एक महाभारत का उदाहरण है। गुरु द्रोणाचार्य पांडव कौरव के बच्चों को पढ़ाया करते थे, शिक्षा देते थे। एक दिन परीक्षा के ख्याल से, जांचने के ख्याल से, जानने के ख्याल से गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव में जो श्रेष्ठ पुत्र था, उन दोनों को अर्थात युधिष्ठिर और दुर्योधन को बुलाया। दोनों को बुलाया, दोनों से दो बातें गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं। दुर्योधन से सबक देता, होमवर्क देता है कि दुर्योधन तुम जाओ, किसी सज्जन को ढूंढ करके लाओ, लेकिन उसमें दुर्जनता नहीं होनी चाहिए। यह होमवर्क है, सबक तुमको हम दिए, जाओ ढूंढ करके लाओ। वह गुरु आज्ञा पाकर के जाता है ढूंढने के लिए। दूसरा आदेश वही रहने दिए, युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य ने दिया कि आप जाइए, किसी दुर्जन को ढूंढ के लाइए, लेकिन उसके अंदर में कोई सज्जनता नहीं होनी चाहिए। तो दोनों दो ओर चले गए। जाते जाते ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक गए, बहुत आदमी से मिले, लेकिन दोनों के दोनों खाली हाथ लौट आए। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, दुर्योधन से, कि तुमको जो हम होमवर्क दिए थे पूरा करके नहीं आया, खाली हाथ क्यों लौट करके आया? तुमको कोई सज्जन आदमी नहीं मिले? बोले नहीं गुरुजी, बहुत मिले, बहुत आदमी मिले सज्जन। बोले लाया क्यों नहीं? बोले आप जो कहे थे ना कि उसमें दुर्जनता नहीं होनी चाहिए, तो जिसमें मैं सज्जनता देख रहा था उनके अंदर में दुर्जनता भी थी, इसीलिए मैं खाली हाथ आया। एक भी आदमी ऐसा न मिला कि सज्जन ही सज्जन हो, उसमें दुर्जनता भी थी, इसीलिए खाली हाथ आया। युधिष्ठिर जी महाराज से पूछते हैं कि तुम भी क्यों खाली हाथ आया? क्या तुमको कोई दुर्जन नहीं मिला? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि बहुत मिला, ढेर सारा दुष्ट मिला, लेकिन उस दुष्ट के अंदर में सज्जनता भी मिली। आपने कहा था ना कि दुष्ट आदमी को लाना, जिसमें सज्जनता उसको नहीं लाना, तो हम किसको लाते? जिसमें भी हम दुर्जनता देखते थे, लेकिन सज्जनता भी नज़र आती थी, इसीलिए खाली हाथ लौट आए। अब जरा सोचिए, दुर्योधन सज्जन खोज रहा था, उसे सज्जन नहीं मिला,
क्यों? इसकी प्रवृत्ति ही दुर्जनता वाली थी। जिसको भी ये देखते थे दुर्जन के दृष्टि से देखते थे, इसीलिए सज्जन में भी दुर्जनता नजर आती थी इनको। युधिष्ठिर जी महाराज सज्जन थे, वो जिन दुर्जन को देखते थे इनकी दृष्टि सज्जन वाली थी। तो जिनको भी वो देखते थे कि ये दुर्जन है, लेकिन अपनी दृष्टि से, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से वो जब देखते थे उसमें सज्जनता भी नजर आती थी, इसीलिए खाली हाथ आ गए। ठीक उसी तरह से इस संसार में दोनों तरह के व्यक्ति हैं, सज्जन भी हैं, दुर्जन भी है। जिनमें विशेष सज्जनता दिखती है उसमें दुर्जनता भी है, जिसमें विशेष दुर्जनता दिखती है उसमें सज्जनता भी है। ऐसा मत सोचिए कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही है, जैसा वो है वैसा आप नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? आपकी दृष्टि ही वैसी नहीं है। जैसा वो व्यक्ति है वैसा आप नहीं देख पा रहे हैं, जैसी आपकी दृष्टि है वैसे देख रहे हैं। इसीलिए अपनी अपनी दृष्टि से सब देखता है। जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं व्यक्ति भाव के दृष्टि से भी देखता है। बहुत तरह की दृष्टियाँ होती है। हम जो इस आँख से देखते हैं खाली यही आँख नहीं है, भाव की दृष्टि, दृष्टि में ना आँख, विचार की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, आत्मदृष्टि, साधना की दृष्टि, श्रद्धा की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दृष्टि ही दृष्टि है। हम लोग खाली स्थूल आँख से देखते हैं, यही तो आँख थोड़ो है, ढेर तरह का आँख है जिसका पता ही नहीं है। तो हम देखते कैसे हैं? हम अपने विचार के अनुरूप देखते हैं, संस्कार के अनुरूप देखते हैं। देखते तो हैं, लेकिन जिस तरह से संत देखते हैं, सज्जन देखते हैं, उस तरह से दृष्टि हमारी नहीं है। मान लिया आप चश्मा लगाए, लाल रंग का चश्मा लगाएं तो लालेन दिखेगा, काला चश्मा लगाइएगा जिसको देखेगा काले काले दिखेगा, उजला लगाइएगा तो उजला दिखेगा। उसी तरह से हमारे अंदर में जो संस्कार है, हमारे अंदर में जो स्वभाव है, हमारे अंदर में जो भक्ति भाव है, जिस तरह का है उसी तरह से हम देखा करते हैं। एक मंदिर था जिसमें भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया था। उसमें जो प्रतिमा थी, उसमें जो मूर्ति लगाया गया था, बड़ा बेशकीमती, बहुत सुंदर। उस मूर्ति को जो गढ़ा गया था, उस मूर्ति को जो कलाकार ने बनाया था अद्भुत ढंग से। एक व्यक्ति जाता है, उस मूर्ति का दर्शन करता है, वह व्यापारी है, देखिए उसका भाव कैसा है। वह जब देखता है, बाप रे बाप, सोने की मूर्ति है, कितना सोना इसमें लगा होगा, और जिस सज्जन ने दान किया है, इस मूर्ति को बनवाया है, कितने अच्छे सज्जन होंगे जो इतना द्रव्य दान कर दिया। वह व्यक्ति द्रव्य के दृष्टि से मूर्ति को देखता है। दूसरा व्यक्ति जाता है, वह देखता है, बाप रे बाप, कितना अच्छा ढंग से प्रतिमा को बनाया है, कितनी अच्छी कला इसमें मढ़ी गई है, कितना सुंदर नाक है, कितना सुंदर चेहरा बनाया गया, लगता है कि जीता जागता हो, अभी बोलेगी मूर्ति, इतना बढ़िया बनाया है। वह कलाकार धन्य है जिस कलाकार ने इतनी अच्छी कला से मूर्ति को मढ़ा है। कला की दृष्टि से वो देखता है। तीसरा आता है, वह चोर है, मूर्ति को देखता है, उसके मन में होता है यदि यहाँ कोई न रहे, इतना द्रव्य है, सोना है, लेकर के 9-11 हो जाएंगे तो अमीर बन जाएंगे। वह भगवान के दृष्टि से नहीं देखता है, वह धन के दृष्टि से देखता है। बाप रे बाप, कितना बेशकीमती है। अब देखिए, ये तीसरा व्यक्ति है,
वो धन के दृष्टि से देखता है। एक और व्यक्ति आता है, वो बड़ा श्रद्धावान है, वह मूर्ति को देख करके नतमस्तक होता है, पान फूल चढ़ाता है, प्रणाम करता है और वह मने मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान हमारे दुख को दूर कर दीजिए, हमारे कष्ट को हर लीजिए, हम आपके शरण में आए हैं। उसको सोना चांदी नहीं दिख रहा, वहाँ पर भगवान खाली दिख रहा है। भगवान से खाली यही बोल रहा है, हे भगवान हम आपके दरबार में आए हैं, मेरे झोली को भर दीजिए। वो कुछ भी नहीं देख रहा, न सोना देख रहा है, न कला देख रहा है, न द्रव्य देख रहा है, कुछ नहीं, खाली उसको सूझ रहा है इसमें भगवान है, भगवान ही भगवान वो बोल रहा है और प्रार्थना करके चला जाता है। 4 व्यक्ति आया, 4 तरह से एक के मूर्ति को नहीं देखा, एक ही तो मूर्ति है, उसको अलग अलग भावना से देखा। उसी तरह से इस संसार में जो लोग हैं अलग अलग भाव के हैं, अलग अलग दृष्टि की, अलग अलग विचार का है। आप सब कहिएगा कि कलयुग आ गया, ऐसा है व्यक्ति तो वैसा है व्यक्ति। कलयुग में जितना धर्म होता है ना, जितना अच्छा शुभ कर्म होता है, और युग को मिलाइएगा ना कम में होता है। क्यों? जब व्यक्ति बीमार होता है तब ये विशेष परहेज करता है, खाने में, पीने में, सोने में। देखिएगा कि बाप रे बाप आप तो एकदम कम खाते हैं, सादा खाते हैं, बोलेंगे ना। ऐसा क्यों? बोले ऐसा क्यों, हम तो मर कर के बचे हैं, यदि ऐसा नहीं खाएंगे तो कम में दिन बचेंगे, मरिए जाएंगे। ठीक उसी तरह से इस कलयुग में जितना भी पाप हो रहा है, धर्म भी कम नहीं हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समझे? हम जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं वैसा ही संसार है। संसार को जिस भाव से देखेंगे वैसा ही संसार अभी भी है, और सतयुग में भी वैसा ही था। क्या सतयुग में झगड़ा नहीं होता था? अरे राजा हरिश्चंद्र सतयुग में न थे, फिर वो श्मशान घाट क्यों गए बिना झगड़े लड़ाई का? पागल थे वो जो श्मशान घाट चले गए। उसको भेजा गया था छल करके, प्रपंच के कारण ठगा गया उसको, तब तो वहाँ गए श्मशान घाट। तो उस समय भी तो अनैतिक कर्म होता था, अन्याय होता था कि नहीं होता था? सतयुग में भी। अच्छा किस युग में युद्ध नहीं हुआ है? देव दानव में झगड़ा हुआ है ना। आप इतिहास पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, देव दानव में झगड़ा कब नहीं हुआ है? सब युग में हुआ है ना। जब सब युग में हुआ है, हम कलयुग को क्यों इतना दबाते रहते हैं? बेचारे को इसी को क्यों कहते हैं कि यहाँ विशेष पाप होता है? कब पाप नहीं हुआ है? सब युग में पाप और पुण्य हुआ है, और भगवान ने, परमात्मा ने सब युग में सब तरह का आदमी का निर्माण किया है, इसीलिए ऐसा हुआ है सब युग में। हाँ, बहुतायत में विशेष दिखता था कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, अभी नहीं दिखता है। हम लोग जो ध्यान करते हैं ये यज्ञ नहीं है, ये भी तो यज्ञ ही है, लेकिन लोग देखते ही नहीं इस चीज़ को। क्यों? लोगों की भावनाएं खाली अर्थ पर चली गई है। खूब कमाओ, खाओ, ऐसो आराम से रहो, गाड़ी घोड़ा खरीदो, और भौतिक जीवन सुखमय हो। भौतिकता की अधिकता हो गई है। देखिए कितना पसार हो गया। जिधर देखिए उधरे सुख है, उधरे सड़क है, उधरे सुविधा है, उधरे गाड़ी घोड़ा है। कहते बाप रे बाप बहुत अच्छा हो गया। लेकिन धर्म भी होता है। मैं उधर सबूर गया था का एक बार, मैंने देखा बड़ा बड़ा पंडाल लगा हुआ है, वहाँ यज्ञ हो रहा है। होता तो है, आप उस यज्ञ से दूर हैं, इसीलिए कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा, उस अच्छे से आप दूर हैं, इसीलिए खाली बुरा बुरा बोलते रहते हैं। आप जाके तो ढूंढिए, देखिए। संकीर्ण जगह में जब रहिएगा तो साफ सुथरा चीज़ कैसे दिखेगा? ढूंढिए, अच्छाई को तो मिलेगा, अब बुराई को ढूंढिए तो घरे में बुराई मिलेगा। एक महात्मा था, उनके पास एक चेला राम था। महात्मा जी के पास छड़ी थी, वो घुमाते हुए जा रहे थे तो एकाएक चेला पूछ बैठता है
कि गुरुजी ये छड़ी क्यों घुमाते रहते हैं, क्या है ये? बोले कि चमत्कारिक छड़ी है। न इसमें क्या चमत्कारिक छड़ी है? ये तो साधारण सी छड़ी है, इसमें क्या चमत्कार है? बोले बहुत चमत्कार है। बोले क्या? बोले चमत्कार ये है कि जो कोई ये छड़ी दूसरे के शरीर में सटाएगा उसके गुण अवगुण को ये बताती है, इसीलिए चमत्कारिक छड़ी। बोले बाप रे, ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले हमको दीजिए। बोले कि लो। वो चेला राम जब छड़ी लिया उसके बाद वो भी जा रहा था, सोचते जा रहा था। ये कहते हैं कि गुण अवगुण दिखाता है, चमत्कारिक छड़ी है, तो किस में हम सटा के देखें? तो इधर उधर नज़र किया, दूर तक तो कोई नज़र ही नहीं आया। और उसको जल्दी हो रहा था कि जल्दी हम देखें इसमें क्या गुण है। समझे? कोई भी आदमी के पास कुछ जाता है, जैसे रुपया जाता है, तो उसको चैन नहीं आता है कि जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, इतना है तो और बढ़ा लें और ये कर लें। जो कोई नया कपड़ा खरीदता है ना, घर आते आते बर्दाश्त नहीं होता, देखें पहन के कैसा लगता है। बिना पहने उसको बर्दाश्त, चट से पहन के देख लेता है, हाँ बहुत अच्छा हम लगते हैं। उसी तरह से चेला के हाथ में जो छड़ी थी उसको छटपटाहट थी, कब हम सटावें, किस में सटावें, कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मन में हुआ परीक्षण लेना है। अरे गुरुजी का परीक्षा ले लेते हैं, अच्छे गुरुजी हैं कि बुरे गुरुजी हैं, एक बार देख तो लें। बढ़िया चीज़ दिया है गुरुजी ने, इसी का परीक्षा ले लेते हैं। वो चट से गुरुजी में सटा दिया। गुरुजी ने कहा अरे चेला ये क्या कर रहा? बोले गुरुजी आपकी ही तो छड़ी है, हमको कोई नज़र में आ ही नहीं रहा। पहले गुरुजी को जांचना अच्छा है कि ख़राब है। जिनके साथ हम जीवन भर रहेंगे, इतना समय बिताएंगे, और यदि आप बूढ़े होंगे तो फिर हम छोड़िए देंगे साथ। चट से जो सटाया वो छड़ी से दिखने लगा, उसको पता लगने लगा, बाप रे बाप, इतना अवगुण गुरुजी के अंदर में। छी छी राम राम, हम पहले जानते तो आपके साथ नहीं रहते। इतने अंधकार में आप हैं, ज्ञान है आप, इतना अवगुण आपके अंदर में। रखिए छड़ी, हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे आपके साथ में। हमको पता नहीं था, ये छड़ी हमको बता दिया। वो जब जाने लगा तो गुरुजी ने कहा चेला राम, मेरे शरीर में सटा के तो देख ही लिया कि हम इतने अवगुणी हैं, एक बार तुम अपने शरीर में भी सटा के देख लो, फिर चले जाना। बोला अच्छा हम भी देख लेते हैं। गुरुजी से छड़ी लिया, आपने में सटाया। जैसे ही सटाया, देखता गुरुजी से विशेष हमारे अंदर में ही अवगुण है। बोले गुरुजी हम तो आपसे भी विशेष अज्ञान अवस्था में हैं। बोले नहीं अब नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मत देख पराया अवगुण, दूसरे के अवगुण को मत देखिए, अपने में छड़ी सटा के तो देखिए कि हमारे अंदर में कितनी अज्ञानता है, कितना अवगुण है, हमसे कितना अपराध हुआ है, पाप हुआ है। अपने को जांचते नहीं हैं, खाली दूसरे में सटाने में लगे रहते हैं, दूसरे को देखने में लगे रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि आपके पास देखने वाला दर्पण नहीं है, इसीलिए अपने आप को नहीं देखते हैं। इस आँख से दूसरे को आप देख सकते हैं, अपने को देखिए तो कैसे है? बताइए तो नाक कैसा है, दिखता है? गाल कैसा दिखता है? वो इतना भर फेस दिखता है? देखिए नहीं दिखता है। तो अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं, भगवान ने इसीलिए ऐसा बनाया। इस आँख से दूसरे को देख सकते हैं, अपने को नहीं देख सकते हैं। तब अपने को देखने के लिए क्या करना होगा? दर्पण का सहारा लेना होगा। जब तक दर्पण का सहारा नहीं लेंगे तब तक आपको अपने का ज्ञान ही नहीं होगा। तब देख ही नहीं सकते हैं कि हम सुंदर कैसे लगते हैं, कैसे हम हैं पता नहीं चलेगा। गले से नीचे देख सकते हैं, गला का भी भाग ऊपर वाला नहीं दिखता है, समझ गए? यदि अपने आप को देखेंगे तो दर्पण लेना चाहिए, आईना लेना पड़ेगा। वह आईना क्या है? कहते हैं अपने आप को देखने के लिए ज्ञान का दर्पण चाहिए, ज्ञान का आईना चाहिए, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना।
जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक दर्पण भी नहीं मिलेगा। आप घर में दर्पण बनाते हैं, ऐना घर में बनाते हैं, कोई कहाँ से लाते हैं ऐना? बाज़ार से लाते हैं, या बेचने के लिए कोई आता है तो उससे लेते हैं। उसी तरह से आत्मज्ञान यदि चाहते हैं, आत्मदर्शन यदि चाहते हैं, निज दर्शन यदि चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, उसके लिए ऐना चाहिए। तो ऐना कहाँ मिलेगा? गुरु जी के पास। समझ गए? वो ऐना गुरु जी देते हैं, संत सदगुरु देते हैं ज्ञान का दर्पण। तब आपको अपने आप का ज्ञान होगा। जब आप अपने चेहरे को देखेंगे तब किसी को दूसेंगे भी नहीं, अरे हम ही तो काले हैं विशेष, वो तो अच्छे ही हैं हमसे। समझ गए? और जब तक अपने आप को नहीं देख पाए हैं तब तो है वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो बुरा लगता है, वो ऐसा लगता है। एक बार दर्पण के पास जाके तो देखिए, जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण माजत रहिए, और जब दर्पण लागे काई तो दरस कहाँ से पाई। कहीं ऐना में धूल लगा हुआ हो तो तब भी नहीं दिखेगा। अर्थात जो गुरु आपके कच्चे हैं, ऐसा ऐना दिया कि मुँह ही नहीं दिखता है, बोले अब क्या होगा हाल? तो गुरु भी होना चाहिए पक्का। सबका ऐना अलग अलग होता है। हम भी ऐना खरीदने गए हैं, हम भी रखते हैं ऐना। हमारे पास मुंह है तो हम भी देखबे न करेंगे भाई, हैं? देखते हैं। अब दाढ़ी बनाना पड़ता है तो उस समय भी देखते हैं। तो जब गए न दर्पण खरीदने तो किसी का कुछ दाम, किसी का कुछ दाम। बोले भाई ऐसा क्यों? बोले कि क्वालिटी है ना इसमें, ये लो क्वालिटी का, ये हाई क्वालिटी का, ये अच्छा है तो ये बुरा है। अच्छा, किसी किसी में मुँह टेढ़ा भी दिखता था। हाँ हम देखे हैं ऐसा। हम बोले बाप रे गजब बात है, ये भी तो ऐने है लेकिन इसमें नाक टेढ़ा है तो मुँह टेढ़ा है, ये नहीं लेंगे हम। बढ़िया ऐना खरीद के हम लाए। समझ गए? उसी तरह से सच्चे सदगुरु जो होते हैं उनके पास बढ़िया ऐना होता है, दाम भी ज़्यादा लगता है। समझ गए? और कच्चे गुरु के पास जाएंगे तो अंधरा गुरु बहरा चला, दोनों नरक में ठेलम ठेल। वैसे गुरु के पास जाइएगा ना तो मुँह टेढ़ा वाला ऐना देगा, ना आपका चेहरा ठीक से दिखेगा और ना गुरु जी की पहचान होगी। समझ गए? इसीलिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, बिन सदगुरु नर रात बुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। गुरु महाराज कहानी कहा करते थे। एक गरेरिया था, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था, उसका वही काम ही था। एक दिन उसको एक शावक मिला। शावक कहते हैं सिंह के बच्चे को। सिंहनी का जो बच्चा होता है उसका नाम शावक है। छोटा सा नन्ना मुन्ना बड़ा प्यारा बच्चा, गोद में लिया, वो लेके चला, बस पालने लगा वो। समझ गए? भेड़ बकरियों के जेड़े में पाल रहा था। नन्ना मुन्ना बच्चा, अबोध बच्चा, उसको क्या पता हम कहाँ पल रहे हैं नहीं पल रहे हैं। आप का जो नन्ना मुन्ना नवजात शिशु होता है उसको यदि अमेरिका भेज दीजिएगा, है बरारी का, जन्मते ही उसको अमेरिका भेज दीजिएगा, वो आते ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। क्यों? उस परिवेश में पलता है। तो जिस परिवेश में पलता है वैसा संस्कार होता है। समझ गए? जहाँ जिसको रखिएगा वैसे संस्कार में वो ढलता है, वैसे साँचा में वो ढल जाएगा, और वैसा ही चेहरा नाक मुँह बनेगा। अमेरिका वाला आदमी हम लोगों से अलग दिखेगा। इस जेड़े में कहीं आ जाए वो लोग तो कहेंगे ये तो यहाँ का आदमी है, ये नहीं विदेशी आदमी है। समझ गए? हम लोगों का नाक मुँह चेहरा जैसा है वैसा उसका नहीं है। तो खान पान पर भी निर्भर करता है। वो अलग दिखेगा, हम लोग अलग दिखेंगे। कहेंगे ये बिहार का आदमी है, वो अमेरिका का आदमी है, वो इंग्लैंड का है, गोड़ा गोड़ा आदमी। समझ गए? तो उसी तरह से जो जहाँ रहता है वैसा ही बनता है, उसी रंग रूप का हो जाता है। क्यों? जिस परिवेश में रहते हैं उसमें वो ढलता है, उसका जीवन ढलता है, शरीर ढलता है, विचार ढलता है, संस्कार ढलता है, वैसा ही वो हो जाता है। वो जो नन्ना मुन्ना बच्चा था ना बकरी के जेरे में, उसी तरह से जाता था, घूमता था, चढ़ता रहता था। एक दिन एक बड़ा बाघ देखता है उस छोटे बच्चे को। उसको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, ये तो हमारे स्वजाति का है और ये भेड़ बकरियों के जेरे में।
हो सकता है ये भटक गया है, भूल के कारण ऐसा हुआ है, नहीं तो बकरी और सिंह में कोई दोस्ती होगी? एक दूसरे का जाने दुश्मन है, खाइए जाता है पकड़ करके। तो बड़े बाघ के मन में होता है ये भटक गया है बच्चा, इसको ना रास्ते पर लाना चाहिए, लाइन पर लाना चाहिए, सिखाना चाहिए, समझ गए? झपट्टा मारता है, गर्दने दबा देता है, उसको पकड़ लेता है। जितनी बकरियां थी, भेड़ था, सब भाग गया, गड़ेड़िया भी भाग गया। वो बच्चा कहता है हमको क्यों पकड़े हैं, हमारा परिवार सब भाग गया, छोड़ दीजिए हमको। अरे बेवकूफ़ कहेगा, तुम्हारा परिवार वो भेड़ बकरी का तुम परिवार है, तुम सिंह का बच्चा है, और ये भेड़ बकरियों के चेहरे में कहता वही मेरा परिवार है। चलो तुमको हम दिखाते हैं कि तुम्हारा परिवार कौन है, तुम हमारे चेहरे को देखो हम कैसे हैं। अब वो अपने चेहरे को देख नहीं सकता है, तो कहता है कि चलो तुमको दिखाते हैं तुम्हारा चेहरा कैसा है, हमारा चेहरा कैसा, दोनों मिला लेना। अब माध्यम होना चाहिए ना देखने का। वो बड़के बाघ का चेहरा तो देख रहा है, अपना तो नहीं देख रहा। पकड़ करके उसको ले गया तालाब में, तालाब के किनारे उसको बोला परछाई में देखो, तुम पानी के परछाई में दिखता है ना चेहरा। छोटका को कहा तुम देखते, तुम अपना देखो, हमको मिलाओ। जब ऐसे देखा ना, जैसा उसका चेहरा था उसको देखता है तो वैसा ही दिखा। तो अब कहता है नहीं नहीं आप ही हमारे जाति के। उसे ये में भेड़ बकरी था, वैसा हम थे नहीं, और हम तो भूल गए थे। बोले तब तुम कहता था कि वही हमारा परिवार है। तो उसको कब बोध हुआ, कब ज्ञान हुआ? जब परछाई में देखा, अर्थात जब दर्पण में अपने चेहरे को देखेंगे तब दिखाई देगा कि जो संत हैं वही हम संतान हैं। गुरु महाराज ने कहा है संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। कहते हैं जब तक संत के संतान नहीं बनेंगे तब तक आपको चेहरा भी नहीं दिखेगा। क्यों? उसी के पास तो दर्पण है, संत के पास दर्पण है ना। और जब तक आप उनके पास नहीं जाएंगे तब तक आप जहाँ रहते हैं उसी को अपना समझेंगे, जबकि वो है सपना, झूठा है, उसी को अपना समझेंगे। ये अपना नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण, अबोधता के कारण, अनभिज्ञता के कारण, नासमझी के कारण वही सब कुछ समझ बैठे हैं। अब कोई सद्गुरु ऐसे आएंगे, दया करेंगे, ज्ञान का दर्पण देंगे, उसके बाद बोध होगा और तब इस ओर मुड़ेंगे। गुरु महाराज ने कहा संत मता बिनु गति नहीं, अर्थात संत के विचार में जब तक नहीं ढलेंगे आपकी गति जो है वो सदगति में नहीं बदलेगी। जो दुर्गति हो रही है इस जन्म में ये तो कम ही हो रही है, मानव शरीर में इसीलिए कम हो रहा है। दुर्गति तो तब होगी जब बैल बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे, कछुआ बन करके पानी में तैरेंगे। अभी तो पूड़ी खाते हैं ना, हलवा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, मुलायम मुलायम रोटी खाते हैं। और यदि भजन नहीं करिएगा, सत्संग नहीं करिएगा, भैंसिया बनना होगा और वहाँ सूखी कुट्टी खाना पड़ेगा। उस समय कहिएगा हमको रोटी दे दो तो देगा, बोलिए नहीं रहेगा मुंह में तो क्या देगा। और खाइए तो खाइए, नहीं तो मरिए। वो सूखी कुट्टी खाइए और नहीं तो भूसा नहीं खाइएगा तो मरिए। भूसा खाना पड़ेगा, समझ गए? वो तो दूसरी चीज़ है लाठी, लेकिन भूसा खाएंगे ज़रूर। लाठी लगेगी भी नहीं भी लगेगी, लेकिन भूसा तो खाना ही पड़ेगा रोज़। तो भूसा यदि खाना चाहते हैं तो जैसे जी रहे हैं जी, नहीं तो गुरु महाराज कहते संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। कहते यदि उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो संत का संतान बनिए, अर्थात बेटा बनिए। संत का जब बेटा बनेंगे अर्थात बेटा बारिश बनता है। बारिश में वर्षा नहीं, बारिश में ना उत्तराधिकारी नहीं। कहते हैं इस जगह जमीन घर का यही बारिश है हमारा, उत्तराधिकारी। तो जानते हैं बिना कमाए यदि आप सब कुछ पाना चाहते हैं तो अमीर घर में जन्म ले लीजिए, है कि नहीं? बिना कमाए। उसी तरह से यदि आप
बिना कुछ कमाए सुख पाना चाहते हैं तो संत कमा लिए हैं, साधना किए हैं, ध्यान किए हैं, उसी का बेटा बन जाइए और सब सुख मिल जाएगा फ्री में। महाराज की जय। समझ गए? तो भाग्य से बनता है कोई किसी का बेटा। तो संत का जब संतान बनेगा, उसका जब बेटा बनिएगा, तब ना उसका सुख मिलेगा जो संत कमा के रखे हैं, जो जमा करके रखे हैं। अब बनबे नहीं करिएगा तो टेटा बन जाइएगा तो कैसे मिलेगा? समझ गए? तो संत का बेटा कैसे बनिएगा? एक गोद भी लेता है बच्चा, जानते हैं? नहीं बच्चा रहता है जिसको किसी का गोद ले लेता है। या कोई ऐसा भी होता है, कोई बच्चा भटक गया, कहीं अटक गया, कहीं लटक गया, किसी के घर में चला गया संजोग से, वो भी बेटा बना लेता है। उसी तरह से कोई भटकते भटकते संत के शरण में जाते हैं, और कोई ऐसे सौभाग्यशाली हैं संत उसको अपना लेते हैं, बेटा बना लेते हैं। ऐसा भी होता है। तो जैसा भी संजोग होता है। तो जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, गति नहीं होगी। संत महात्मा क्या कहते हैं? तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल के रहो, नदिया नाव संजोग। समझ गए? कैसे रहना है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, विविध तरह का लोग मिलेगा आपको। मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, भले आप लोग नहीं जाते हैं। 12 घर में जाता हूँ। 12 घर मतलब 12 गिनती के साथ नहीं, कहने का एगो मतलब है कि 12 घर में जाते हैं। 12 मतलब 72 भी जाते हैं। इसके घर में उसके घर में सत्संग के लिए जाते हैं ना। और 12 जगह पर जाता हूँ, खाली भागलपुर में नहीं, बरारी में नहीं, अरे दूर दूर तक, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, गुजरात, सब जगह जाता हूँ। तो सबको न देखता हूँ। तो संत महात्मा कहते हैं, भांति भांति के लोग आप लोगों को मिलता हो या न मिलता हो, भांति भांति के लोग हमको तो रोज़ मिलता है। क्यों? हम कुप्पा घाट में रहते हैं ना, भांति भांति के लोग मिलता है। पागल भी मिलता है, पागल भी मिलता है, सज्जन भी मिलता है, दुर्जन भी मिलता है, अपमानित करने वाला भी मिलता है, गाली देने वाला भी मिलता है। भांति भांति के लोग। तब क्या करते हैं? सबसे हिल मिल के रहो। पागल आया वो भी ठीक है, उसको भी राम राम। समझ गए? सज्जन आया उसका भी सम्मान है। सबसे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। समझ गए? इसका मतलब हुआ सबसे मिल करके रहिए। धूप आ गई तो उसको बर्दाश्त करिए, ठंडा आ गया तो उसको भी बर्दाश्त करिए। इसका मतलब है कंप्रोमाइज, अंग्रेजी शब्द है ये। समझ गए? तो सबसे हिल मिल के रहो। एक वक्त आदमी उब जाता है, उबक जाता है, उकता जाता है। मैंने देखा है गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के सेवा में रह करके, बहुत तरह का आदमी आता था। सबके साथ गुरुदेव अच्छा व्यवहार करते थे, सबका सम्मान करते थे, सबका ख्याल रखते थे, सबसे मीठे वचनों में बात किया करते थे। इसीलिए कहते हैं सबसे हिल मिल के रहो, नदिया नाव संजो। आप तो घाटे के पास रहते हैं, यानी बरारी घाटे है। एक तो श्मशान घाट और दूसरा पार होने वाला घाट। अब तो पुल बन गया, पहले मैं भी इस होकर के गया हूँ, नाव से पार हुआ हूँ इस घाट से। तो जो घाट है ये बरारी घाट, इस पर नाव से पार होते थे पहले, अभी भी कोई कोई होता होगा। तो जब नाव से पार होते हैं तो सिर्फ आप अकेले पार नहीं होते हैं। क्यों? इसलिए कि नाविक नाव भरने के बाद ही नहीं ले जाएगा उस पार, उसको घाटा लग जाएगा एक आदमी में। तो उस नाव पर कोई चुन करके आदमी नहीं बैठाता है। वो चाहे निंगड़ा हो, लुल्हा हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, खोटा हो, बोका हो, बोचा हो, सब जो आओ सबको चढ़ा लेता है। नाव भर जाती है, उसके बाद ले जाता है। जब नाव पर आप होते हैं, जिस समय पार होते हैं, उस समय कितना तरह का आदमी मिलता है। अच्छा, बहुत आदमी ऐसा भी होता है, व्यवहार कुशल आदमी कहिए, बातचीत करते करते अपना बना लेता है बातचीत में।
नाता रिश्ता भी जोड़ लेता है, गांव घर पूछ लेता है, कहाँ से आए कैसे आए, अरे हमारा भी तो घर उधरे है, बोलता है ना। अच्छा, वहाँ पर सब कुछ हो गया, नाता रिश्ता सब हो गया, लेकिन जब पार हो जाता है वो नाता रिश्ता वहीं रह जाता नावे पर। अच्छा जरा सोचिए, जितना आदमी बैठा था उस दिन, जिस दिन आप पार हो रहे थे, क्या उतना आदमी, वही आदमी फिर आपके साथ पार होगा? कभी ऐसा हो सकता है? अरे कोई मर जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा पार होने का, तो उतना ही एक साथ आदमी नहीं पार हो सकता है आपके साथ, वही वाला। उससे अधिक भी पार होगा, लेकिन वो सब आदमी नहीं होगा, अलग अलग आदमी होगा आपके साथ। तो तुलसीदास जी महाराज हम लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, ये जो संसार, ये नदिया नाव है, यहाँ जो हम लोग जन्म लिए हैं ये संजोग से जन्म लिए हैं, और ये जो देख रहे हैं, जो सगे संबंधी साथी सब दिख रहा है, ये नदिया नाव संजोग से है। कब आंख बंद हो जाएगा कोई पता नहीं है, समझ गए? कब मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद फिर वो आदमी आवेगा आपके पास, भूल से भी मत सोचिएगा कि मर करके जो गया है वो फिर आएगा, नहीं आएगा, आता ही नहीं है कभी। यदि वो करेगा आप ही के पास आएगा क्या? कैसे आएगा बताइए? नहीं आएगा। जो मर गया, आपसे जो बिछुड़ गया, वो दोबारा आपके पास आने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, जितने दिन का ये ज़िंदगी है, जब तक सांस चलती है सबसे हिल मिल के रहो। यही सिखा रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। प्रेम से रहो, मेल से रहो, बढ़िया से रहो। नदिया नाव संजोग है ये कोरोना में कितना आदमी गया था पता है? कोई था पता नहीं है, कितना चला गया। चाहे वो आश्रम का आदमी हो, चाहे गृहस्थ वाला आदमी हो, चाहे बीमार आदमी हो, चाहे स्वस्थ आदमी हो, जो चपेट में पड़ा वो चला गया। और जो अभी जिंदा है उस पर सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु की कृपा से हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग भी चले जाते। और यदि चले जाते, ये माता जी को सत्संग कौन सुनाते? इनके ही भाग्य से जिंदा है, समझ गए? ये चैन थी एकदम। तो वही कहते हैं, ये तो संजोग है, कब कौन चला जाएगा इसका कोई पता है? तो हम प्रेम से क्यों नहीं रहेंगे? वेद वाणी है, ऋषि वाणी है, उसमें लिखा है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। सत्यम और प्रियम न ब्रूयात, संस्कृत शब्द है, ये वेद वाणी है। इसका मतलब हुआ सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। ऐसा नहीं कि हम तो सही बोलते हैं, इसको तो एकदम वो लगता है, गुस्सा लगता है हमारी बात पर। हम कोई झूठ बोलते हैं क्या? अरे सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन रुखरा बोलते हैं आप, उखड़ा बोलते हैं, पिन लगता है लोगों को। सत्य है लेकिन वो नहीं कि चुभे किसी को। वेद कह रहा है कि सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। सत्यम बद प्रियम बद, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। गुरु महाराज ने क्या कहा? सत्य सुहाता वचन कहिए। गुरु महाराज की बानी है, सत्य और सुहाने वाला वचन। ये नहीं कि उखड़ेगा तो जाएगा अपना, हमको क्या है, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। थोड़ा सा उसमें मिला जुला के बोलिए। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने क्या कहा है? वचन हो सत्य प्रिय मधुरम, वो जीवन स्वावलंबी हो। गुरुदेव कहते हैं महर्षि संत सेवी जी महाराज, वचन हो, बोलना तो है ये है, लेकिन कैसा हो? सत्य प्रिय मधुरम, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, मधुर भी हो। गुह निषाद जब बोलता है कुछ, तो लखन जवाब देता है, उत्तर देता है, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस साने। लखन बोलता है, कैसे बोलता है सीख लीजिए, यही तो कह रहे हैं। मधुर मृदुबानी, उस वाणी में मधुरता भी है, मिठास भी है। इस तरह से लक्ष्मण बोला है, जबकि वो कह रहा था गुह निषाद, भगवान श्री राम जंगल आए, कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। उसकी जो माँ थी
विमाता, उसी की शिकायत कर रहा था वो। लेकिन फिर भी लक्ष्मण गुस्साता नहीं है कि हमारे परिवार का शिकायत करता है, हमारे घर की बात ये बोलता है निषाद, क्यों बोलेगा ऐसा, गुस्साता नहीं है, जवाब देता है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, मधुर बानी बोलता है, मिठास वाला बोलता है ताकि गु निषाद को सुहावे। मधुर मृदुबानी, इतना तक में ही बस नहीं हो गया, उस बानी में और कुछ मिलाता है वो। देखिए मधुरता जल्दी तो आप लोग मिलाते नहीं हैं, एकदम नीम जैसा तीता तीता बात निकालते रहते हैं, विष जैसा निकालते, विषधर सांप जैसा, फुफकार जैसा। लखन मधुरता वाला बोला है, मधुर मृदुबानी। और देखिए उसमें भी और कुछ मिलावट करते हैं वो। देखिए मधुरता से और क्या मिलावट होगा, सीखिए, ध्यान से सुनिए क्या मिलाता है वो। लखन बोला बहुत मधुर शब्दों में, मिठास शब्दों में जो सुहाता है, लेकिन उसमें और कुछ मिलाया, जैसे चाशनी में मिलाते रहता तो मिठास बढ़ती रहती है। मधुरता में क्या मिलाया लक्ष्मण, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ये 3 चीज़ और मिला दिया। मिक्स करते हैं ना, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया होता, आटा में मिक्स, बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलाइएगा तब, समझ गए। क्या मिलाया, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। आप बोलते हैं, याद रखिए मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, उसके बाद उसमें क्या मिलाएंगे, और लक्ष्मण से सीख लीजिए ज्ञान। बात बोलिए, इसे फालतू वाला मत बोलिए, ज्ञान भी होना चाहिए, उसमें कुछ सीख भी बड़ी हो। किसी को आप जब बोल रहे हैं तो उसमें कुछ न ज्ञान, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कहता है उसमें कम से कम वैराग्य भी होना चाहिए, खाली सांसारिक बात नहीं, आसक्त वाला नहीं, विलासिता वाला ही बात खाली मत बोलिए, खाना पीना सो जाना सभी, वैराग्य की भी बात बोलिए, तब आपके बात में 4 चांद लग जाएगा। और तीसरी बात भक्ति, भक्ति कहते हैं सेवा को, भक्ति भी उसमें सनी हो, जैसा लक्ष्मण बोला है, ज्ञान विराग भगति रस सानी, समझ गए। इतनी ही बानी आप लोग याद रखिए, ये होमवर्क है। अब यही बानी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की, क्योंकि बज गए 5 और काफ़ी सुना दिए, समझ गए। अब इतना सुनेंगे समझेंगे तब ना, समझ गए, इतने में ही काफ़ी है। माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। खुश रहिए, गुरु महाराज की कृपा हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।